हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी, अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 20 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर आईएएस बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम फॉर 2020 एंड 2021 के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स, दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात जो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है। दोपहर के 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री जो संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे होती है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। 9000 जीके वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। एग्जाम की बात, प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपके लिए स्पेशल प्रिपरेशन शुरू हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। कैरियर स्नाइपर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। प्री बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आरबीआई, रेल, बैंक आदि और भी बहुत सारे एग्जाम की यहाँ तैयारी करवाई जाती है। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस 15 जून से यहाँ ऑनलाइन क्लासेस बैच शुरू हो चुका है। ज्वाइनिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 17 क्वेश्चन। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड makeshift hospital is being a plan in which Indian state और यूटी। विश्व का सबसे बड़ा कोविड अस्थायी अस्पताल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु या गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुजरात, दिल्ली में मनाया जा रहा है। विच नेशन वॉन द अफ्रीकन सीट इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन 2020। किस देश ने यूएनएससी के चुनाव 2020 में अफ्रीकी सीट जीती है। केनिया, डिजिबूती, जम्बिया या फिर इजिप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है केनिया ने जीती है। The IAF has pushed a proposal before the centers to acquire 33 new fighter jets from which nation? IAF ने 33 नए फाइटर जेट को किस राष्ट्र से हासिल करने के लिए केंद्र के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। फ्रांस, रशिया, जर्मनी या यूएस। तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया। Which nation's president has approved a constitution's amendment bill seeking to update the country's political map with territories claimed by India? किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने भारत द्वारा दावा किए गए प्रदेशों के साथ देश के राजनीतिक मानचित्र को अपडेट करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। चाइना, पाकिस्तान, भूटान या नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। Which multinational company has become a net debt free company? कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी नेट डेप्ट फ्री कंपनी बन गई है। टाटा स्टील, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री या आदित्य बिरला ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री। गाइस, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा। आगे जो पूछे गए क्वेश्चन उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चाणक्य लाइव ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, यहाँ मैथ और रीजनिंग क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Who launched India's first mobile COVID testing laboratory? भारत की पहली मोबाइल कोविड परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किसने किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, जेपी नड्डा या पीएम नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका शुभारंभ किया है। The All India Football Federation has nominated former Indian captain I.M. Vizian's name for which award? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस पुरस्कार के लिए पूर्व भारतीय कैप्टन आई.एम. विजयन का नाम नामांकित किया है। पद्मश्री, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न या द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है पद्मश्री के लिए नामांकित किया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज प्लान्ड हाउ मच लोन टू इंडिया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कितना ऋण देने के लिए योजना बनाई है। $500 मिलियन, $600 मिलियन, $750 मिलियन या $660 मिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर है $750 मिलियन। The Confederations of Asian Football has given the right to host 2020-2022 Women's Asian Cup to which of the following countries? एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के लिए अधिकार निम्न में से किस देश को दिया है। चाइना, नेपाल, इंडिया या रसिया। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया को।
How many crores will the Public Investment Fund PIF invest in Jio platform to buy 2.32% stake? जियो प्लेटफॉर्म में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा? 11,367 करोड़, 19,367 करोड़, 18,367 करोड़ या 21,367 करोड़? तो इसका करेक्ट आंसर है 11,367 करोड़. Recently, which state government has announced 10% reservation for student of government institution passing नेट एग्जाम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेट परीक्षा के पास करने वाले सरकारी संस्थाओं के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु. वर्ल्ड एथनिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? विश्व एथनिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 15 मार्च 10, अप्रैल 18 या जून 19? तो इसका करेक्ट आंसर है जून 19, 19 जून को मनाया जाता है. Which country's GDP growth is projected to the negative for the first time in 8 years by the credit rating agency Fitch? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? चाइना, इंडिया, जापान या रशिया? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच बैटिंग कोच हैज रिसेंटली बीन रिमूव्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है? ग्रिम हिक, रिकी पॉन्टिंग, स्टीवो या जस्टिन लेंगर? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रिम हिक को हटाया गया है. In which country did the US president confirm plans to the withdraw 9,500 US troops from bases? अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकाने से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है? जर्मनी, चाइना, रशिया या जापान? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी से. Which country's parliament has approved a new map claiming India territory in पिथौरागढ़ district of Uttarakhand? किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने के नए नक्शे को मंजूरी दी है? ये पिथौरागढ़ है. नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या चाइना? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल. आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं. द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी रिसेंटली सेड दैट द व्हाट परसेंट ऑफ द इंडियाज इकोनॉमिक इज प्रोजेक्टेड टू श्रिंक इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है? 5%, 7%, 4% या 3%? तो इसका करेक्ट आंसर है 4%. चलिए गाइज, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. अब हम बात करते हैं इनिशिएटिव के लिए. जो नए स्टूडेंट उनके बता दिया जाए. इनिशिएटिव का मतलब होता है बेस को स्ट्रॉन्ग करना. तो यहाँ हम बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सके और आपका मेन टारगेट है गवर्नमेंट जॉब. चलिए स्टार्ट करते हैं. ईपीएफओ इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. कभी कभी एग्जाम में आपके लिए ये भी पूछ लिया जाता है कि एफपी जो है किससे क्या रिलेट करता है? तो वहाँ लिखा रहेगा प्रॉफिट प्रोविडेंट. ओके, इस तरह से लिखा रहेगा. तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है. हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली. सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन है? सुनील भारद्वाज. यूएनएससी के बारे में देख लेते हैं. हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट. प्रेसिडेंसी क्या है? इट इज हेल्ड बाय ईच ऑफ द मेंबर्स in turn of 1 month. For June 2020 is held by France. ICICI HFC के बारे में देख लेते हैं. HFC का मतलब होम लोन्स के ऊपर है. तो देख लेते हैं. हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र. चेयरमैन कौन है? अनु बख्शी. मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अनिरुद्ध कमानी. कर्नाटका बैंक के बारे में देख लेते हैं. हेडक्वार्टर है मंगलुरु, मैंगलोर जिसे कहते हैं कर्नाटक में. मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है? महाबलेश्वरा एमएस. यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी हेडक्वार्टर मुंबई. एमडी एंड सीईओ कौन है? शरद माथुर. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस हेडक्वार्टर इसका मुंबई, महाराष्ट्र में. सीईओ एंड एमडी कौन है? ऋषि श्रीवास्तव. और चेयरमैन कौन है? सौरभ अग्रवाल. बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में देख लेते हैं. हेडक्वार्टर वडोदरा, गुजरात में. एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्डा. 75th सेशन ऑफ द यूनाइटेड जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जिसकी डेट हुई थी सितंबर 15, 2020 टू सितंबर 30, 2020. लोकेशन का है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में. ऑर्गेनाइजर कौन है? यूनाइटेड सेक्रेटरीट.
नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्राइटस्टेन। तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं, ये एरिया आप जो देख रहे हैं वो तेलंगाना है। हैदराबाद इसकी कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, और स्टेट फ्लावर है सेना ऑरिकुलाटा, और स्टेट फ्रूट है मैंगो। कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं, ये एरिया आप कर्नाटक देख रहे हैं, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजूभाई रुदाभाई, और चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। JNK जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से डिपार्टमेंट के बारे में देख लेते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? GC मुर्मू। चीफ सेक्रेटरी एंड जम्मू कश्मीर के कौन है? BVR सुब्रमण्यन। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स क्वेश्चन माने पॉइंट। अब हम बात करते हैं प्रीवियस डे के जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत? जोधपुर राजस्थान से खड़े हुए थे ये। गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ में है। हु इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक? तो ये है कनारा बैंक स्पॉन्सर है। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ जापान? टोक्यो इसकी कैपिटल एंड करेंसी येन है। हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? मुरलीधरन इसके मिनिस्टर हैं। आप टॉप 5 क्वेश्चन देख लेते हैं आज के, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आई एम विजयन हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ग्रैंड एनिकट डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? Christian Coleman, who is in news recently, is associated with which sports event? Where is the headquarter and of OECD located? The headquarter of Asian Infrastructure Investment Bank AIIB कहाँ लोकेटेड है? ये इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अब इंपॉर्टेंट डे के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इंटरनेशनल, जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, दिस इज ऑब्जर्व एनुअली 20 जून टू रेज अवेयरनेस अबाउट द स्ट्रगल्स दैट रिफ्यूजी फेसेस around the world. World Refugee Day also mark a key moment of the Republic to show support families forced to flee. माने ये जो इधर उधर भटक रहे हैं उनके ऊपर है ताकि दुनिया को पता लगे कि इन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गाइस अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा। आज लेक्चर थोड़ा लेट से आया है उसके लिए सॉरी, क्योंकि नेट प्रॉब्लम चल रहा था। मैंने कुछ लोगों को बताया भी, कुछ स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट भी कर रहे थे तो मैंने उन्हें बताया कि आज नेट प्रॉब्लम है, तो मैंने बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे तो, बट फाइनली लेक्चर तैयार हो गया है, आप इसे देख लीजिएगा। और सेशन पसंद है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉप 5 उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, पीडीएफ को आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेस्ट ऑफ नॉलेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ये होता है बेल आइकन। सो गाइस मिलते हैं, आज तो सैटरडे, आज हमारा कोई लेक्चर नहीं आने वाला है। मिलते हैं 21 तारीख मतलब कल की सुबह 4 बजे। थैंक यू।